प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो STSC का एग्ज़ाम है, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित संपूर्ण जानकारी कि ये STSC क्या होता है, इसमें क्या क्या सिलेबस होता है, इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने पेपर होते हैं, ये सभी चर्चाएं आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए गणित विज्ञान और जो वाणिज्य और कला वाले हैं उनके लिए अलग अलग होती है। इसका स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023 के लिए आवेदन पत्र जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट भी कंप्लीट हो गई है आज, यानी 10 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। अब इसमें हम बात करेंगे पेपर जो होगा वो कब होगा। तो पेपर का जो आयोजन होगा वो 12 मई को होगा। 12 मई 2024 को जो पेपर होगा और वो 9 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। सेंटर कहाँ आएगा? 50 जिला मुख्यालयों पर, यानी अपने राजस्थान में जो अब नए ज़िले बन गए हैं, पहले 33 थे, अब नए ज़िले मिलाकर कुल 50 ज़िले हैं। उन 50 जिला मुख्यालयों के ऊपर ये STSC परीक्षा का आयोजन होगा। अब इसमें कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं ये देखिए। इसमें फॉर्म भरने के लिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय, केंद्रीय, पब्लिक, नवोदय, कॉन्वेंट, निजी, सरकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित ये सभी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ये सभी फॉर्म भरेंगे। तो अब इनमें स्कॉलरशिप जो मिलती है वो कितनी मिलती है, इस स्कॉलरशिप के ऊपर बच्चों के मन में संशय रहता है। इसमें जो स्कॉलरशिप मिलेगी ना, वो देखना 80% से ऊपर नंबर तो आने ही चाहिए। 80% से ऊपर नंबर आएंगे और 50-50 बच्चों की 2 लिस्ट जारी होंगी। 50 कौन से? ये जो राजस्थान के सरकारी स्कूल हैं, यहाँ इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, राजस्थान सरकारी विद्यालयों एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा के विज्ञान, वाणिज्य, कला वर्ग में न्यूनतम 80% प्राप्तांक वाले प्रथम 50-50 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा कक्षा 11 एवं 12 हेतु 1250 रुपये प्रति माह, यानी सरकारी स्कूल और जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल हैं उसके 50-50 विद्यार्थियों को सिलेक्शन किया जाएगा। वो जिनके कम से कम 80% नंबर आने चाहिए उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। 11वीं और 12वीं में पढ़ेंगे तब 1250 रुपये प्रति माह, और फिर वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तब उनको 2000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति मिलेगी। ऐसे ये स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जिन परीक्षार्थियों का चयन छात्रवृत्ति हेतु उपरोक्त परीक्षा की कक्षा 10 स्तर पर हो जाएगा, उन्हें पुनः कक्षा 12 के स्तर की उक्त परीक्षा में प्रविष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपका कक्षा 10 में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो कक्षा 10 में सिलेक्शन होने के बाद आपको ये नहीं कि केवल 11वीं 12वीं की छात्रवृत्ति मिलेगी, कॉलेज में पढ़ोगे तब नहीं मिलेगी, नहीं। इसके लिए आपको 12वीं क्लास में जो STSC का होता है ये पेपर दोबारा से देने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक बार पेपर दिया 10th में, इसमें अगर पास हो जाते हैं तो आपको कॉलेज करोगे तब तक ये छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। साथ ही अगर किसी विद्यार्थी को पहले से कोई छात्रवृत्ति मिल रही है, अगर किसी विद्यार्थी को पहले से छात्रवृत्ति मिल रही है तो उसको कोई भी एक छात्रवृत्ति मिलेगी, दोनों नहीं ले सकता। इसलिए आपको अगर पहले से कोई छात्रवृत्ति मिल रही है तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ यही लेना चाहते हैं तो, या फिर वो लेंगे तो ये नहीं मिलेगी, यानी आपको एक छात्रवृत्ति मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी। इसके साथ ही कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है, यानी टॉप 20 स्टूडेंट्स होते हैं उन सब में जो फर्स्ट नंबर पे आएगा उसको 4000 रुपये और बाकी के नीचे 19 रहेंगे उनको 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। ऐसे 90% से ऊपर प्राप्त करने वालों को सर्टिफिकेट मिलेगा और 80% से ऊपर अंक प्राप्त करने वालों को भी प्रोत्साहन करने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 80% से ऊपर वालों को दिया जाएगा डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट है फिर इसके बाद में आगे चलते हैं
पेपर क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ये देखिए। पेपर में विशेष ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ इसमें कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ एक लाइन स्पष्ट लिखी हुई है, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आगे, जो पेपर होगा वो कुल 180 नंबर का होगा। 3 सेशन होंगे, 3 में एक जैसे बौद्धिक योग्यता परीक्षा होता है मैट अपने रीजनिंग वाला, उसमें कुल 50 प्रश्न होंगे 50 नंबर के, और इसके लिए टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट्स। ऐसे फिर जो भाषा योग्यता परीक्षा होगी, इसमें आप हिंदी और इंग्लिश कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जो फॉर्म भरते वक्त आपने चयन किया है उसी के 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक होंगे। इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 45 मिनट होगा, 45 मिनट। फिर आएगा एक शैक्षिक योग्यता परीक्षा सेट, ये 90 प्रश्न होंगे, 90 प्रश्न में 90 अंक होंगे, और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट मिलेगा, यानी 1.5 घंटा मिलेगा। ये 90 प्रश्न जो हैं कक्षा 10 के लिए, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के 25, और बायोलॉजी जीव विज्ञान के 20 प्रश्न, और गणित के 20 प्रश्न होंगे। ये पूरा जो सिलेबस है ये आपके 9th और 10th का रहेगा। 9th का 2022-23 का सेशन था, उसमें जो सिलेबस था वो रहेगा, और 10th का जो अभी वर्तमान में आपका जो सिलेबस है वो रहने वाला है। ये यहाँ पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट दे रखी हैं। शुल्क 300 रुपये है, और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 175 रुपये है। ये प्रतिभा खोज परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दे रखी है, इसमें क्या क्या छात्रवृत्ति मिलेगी अभी आपको बताई है। फिर इसके बाद में ये अलग अलग पेपर के बारे में दे रखा है, कौन कौन से पेपर हैं, ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी, पात्रता क्या क्या है, राज्य में संचालित सभी मान्यता प्राप्त राजकीय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल, निजी, कॉन्वेंट, केंद्रीय, ये सभी बच्चे इसके अंदर भर सकते हैं। लेकिन 9वीं और 11वीं अगर आपने उत्तीर्ण की है तो आपको मिनिमम जो है 9th और 11th के अंदर 50% अंक होना ज़रूरी है। 9वीं और 11वीं में न्यूनतम 50% अंक होने ज़रूरी हैं। परीक्षा की जो अवधि इसके अंदर दी हुई है, इसमें ये आपको पूरा दिया हुआ भी आपको बताए थे, मैट के सेट के जो क्वेश्चन होंगे कितने कितने होंगे, ऐसा है ये है। फिर भी इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कभी भी हमारे से कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको। इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, 45 मिनट के टाइम दे रखे हैं। जो मैट होगा उसमें ये इसका टॉपिक है, आप इसको वीडियो को रोक के देख सकते हैं कि ये टॉपिक है। फिर जो अपना भाषा योग्यता आधारित जो प्रश्न होंगे उसमें ये आएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में वोकैबुलरी होगी, लेक्सिकल आइटम्स, सिनोनियम, एंटोनियम, टेंस, मॉडल, सब्जेक्टिव वर्ब, एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनके प्रश्न सम्मिलित होंगे। ये तृतीय सत्र जो होगा इसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के ये होंगे। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये अगर आप 12th में तो आर्ट्स के लिए क्या क्या होगा ये सब दे रखा है इसमें। परीक्षा हेतु आवेदन करने की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये हैं। नेक्स्ट, अब पेपर जो होगा ना वो ध्यान रखना 12 मई को होगा, और केंद्र पर पहुंचने का जो समय है वो प्रातः 8 बजे होगा। 9 बजे से 1 बजे तक आपका पेपर होगा। 3 सेशन होंगे अलग अलग, तो इसलिए ध्यान रखना है समय से पहुँचे। अब आप अपनी तैयारी करें। ये आवेदन से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन है इसमें नीचे दे रखी हैं। मेन ये है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं हो सकता है आपके पास पहले से अवेलेबल हों या नहीं हों। अगर नहीं होंगे तो हम 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे। जो पीछे के पेपर आए हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड करवाएं। और ST SC संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आगे जो भी वीडियो आएगा उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना होगा। अब कल से सबसे पहले जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसके क्वेश्चन अपलोड करेंगे। संभवतः कल शाम तक रीजनिंग के क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। ओके।